हाय एवरीवन, दिस साइड सीए नेहा गुप्ता। वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, कोविड टाइम में सुरक्षित होंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ध्यान रखिए, जितना हो सके मैक्सिमम घर पे रहे, जितना हो सके घर से कम बाहर निकले। तो आज इस वीडियो के थ्रू आप लोग दो चीज़ें लेके जाने वाले हो। सबसे पहले तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरे को सबसे अच्छा काम अपनी प्रैक्टिस में क्या लगता है, तो वो है टेक्स्ट प्लानिंग। मुझे एक टेक्स्ट प्लानिंग एक ऐसा एरिया जो मुझे हमेशा से ही बहुत अच्छा लगता है। अगर मुझे कोई दिन में बोलेगा कि मुझे लाइक 14 आवर्स 16 आवर्स टेक्स्ट प्लानिंग करनी है, मैं वो भी करने को तैयार हूँ। आज इस वीडियो के थ्रू दो चीज़ें सीखने वाले हो, टेक्स्ट प्लानिंग और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आई थिंक सबके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो पैसा प्लान करके कैसे भी आप सेव करते हो उसको इन्वेस्ट करो, उसको खर्च मत करो। क्योंकि अगर आप टैक्स प्लानिंग नहीं करते तो आप उतना पैसा टैक्स में दे देते। तो जो पैसा आपने टैक्स में प्लान करके बचा लिया, आप उसको इन्वेस्ट करो, उस पर कोशिश करो अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न करने की। देखो, हो सकता है मेरी बातें यहाँ पे बहुत लोगों को गलत लगे, बट मेरा ये हमेशा से मानना है कि आप ज़्यादा एक्सपेंस करके कभी भी रिच नहीं बन सकते। आप ज़्यादा सेव करके ही रिच बन सकते हो, और उस सेविंग को इन्वेस्ट करके। तो जितना अच्छा आपका वेल्थ क्रिएशन होगा, उस पर आपका रेट ऑफ रिटर्न अच्छा होगा, उतनी ही जल्दी आप एक तरीके से अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो, या फिर आप एक अमीर बनने की सीढ़ी पे चढ़ सकते हो। तो इस वीडियो के थ्रू आज हम इन दो चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इंश्योर कर ले कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दिया है, जिससे कि आगे आने वाली हर वीडियो के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे टाइमली। तो एग्जाम्पल लेते हैं अपना फेवरेट मिस्टर अनंत का। अनंत से अनंत के फ्रेंड पूछते हैं कि तुम्हारी इनकम 10 लाख रुपए है, फिर भी तुम कुछ भी टैक्स नहीं देते, ऐसा कैसे? अनंत रिप्लाई करता है, बिकॉज I am a smart taxpayer. Reason being, I have Neha. She is planning my taxes, so you can contact her too. Well, that's a joke apart, and I am sharing the trick how to save taxes here in this video. So Anand replies कि वो टैक्स को इतने अच्छे से प्लान कर रहा है, he is a smart taxpayer कि उसको ज़्यादा टैक्स देना ही नहीं पड़ता। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू समझने वाले हैं कि 10 लाख रुपए की इनकम पे आप टैक्स कैसे सेव कर सकते हो। सेव करने से मेरा मतलब आपको 1 रुपये का टैक्स नहीं देना अगर आपकी एनुअल इनकम 10 लाख रुपीज़ है। ऑब्वियसली थोड़ी मेहनत लगेगी इसके अंदर, प्लानिंग के साथ साथ कोर्स ऑफ एक्शन भी जाएगा, वो भी आपको करना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू सेव अ लॉट्स ऑफ अमाउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। एनुअल इनकम 10 लाख रुपया, ठीक है। अनंत के एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। मिस्टर अनंत, एनुअल इनकम 10 लाख रुपीज़। अब 10 लाख रुपीज़ में से चलिए हम एक ही बात ये भी मान लेते हैं कि लेट्स से उनका 10,000 रुपीज़ का सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है, लेट्स से 20,000 रुपीज़ का सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है। तो उनकी एनुअल इनकम अब कितनी हो गई? 10,20,000 रुपये। 10 लाख रुपये जो उनको सैलरी से रिसीव हो रहे हैं, और 20,000 रुपये जो वो इंटरेस्ट बैंक और सेविंग अकाउंट का अर्न कर रहे हैं। 10-20 टोटल 10,20,000 में से हम सबसे पहले तो 50,000 रुपये माइनस कर देते स्टैंडर्ड डिडक्शन के। अब हाथ में कितना पैसा रह गया? 9,70,000, 9,70,000 रुपीज़। 9,70,000 को अब हम और फर्दर प्लान करते हैं और 80C ले लेते हैं। 80C आई होप ये 80C एक ऐसा सेक्शन जो आई थिंक सबको क्लियर होगा, नहीं है तो गूगल करना, 80C के बारे में पढ़ लेना और समझ लेना। 80C में बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। 80C करे 1.5 लाख रुपए की। अभी 970 में से उन्होंने 1,50,000 का 80C उन्होंने कर दिया। तो अब हाथ में कितना पैसा रह गया? एनीवन? अब उनके हाथ में रह गया 8 लाख रुपीज, 20,000, 8,20,000 रुपीज। तो अब उनके हाथ में कितना पैसा रह गया? रुपीज 8,20,000। तो अब 8,20,000 में भी आगे भी डिलीजेंटली सेव करना है, टैक्स प्लानिंग करनी है। अब 8,20 में से अब हमने डाल दिया बाकी एनपीएस में। 80CCD सबको क्लियर है। एनपीएस में हमने 50,000 डाला, तो अभी हमारे हाथ में कितना पैसा रह गया? 7,70,000। अब 7,70,000 में उन्होंने ले लिया होम लोन। होम लोन का इंटरेस्ट होता है 2 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट। 2 लाख रुपए का होम लोन की डिडक्शन हमें मिल जाएगी। तो 770 में से 2 लाख रुपए और माइनस हो गए। अब कितना हाथ में पैसा बच गया? 5,70,000। अब 5,70,000 में से अब उन्होंने लिया मेडिक्लेम। मेडिक्लेम में भी दो चीज़ें होती है,
25,000 तक का मेडिक्लेम आप अपने ले सकते हो, 50,000 तक का मेडिक्लेम आप अपने पेरेंट्स के लिए ले सकते हो जिनकी एज 60 ईयर से ज़्यादा है। तो उन्होंने दोनों ले लिए। अब उनकी नेट इनकम इन हैंड कितनी रह गई? 4,95,000। कोई भी टैक्स नहीं देना, बहुत क्लियर है। 10 लाख रुपए तक की इनकम पे उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना। आई होप इट्स प्रेटी मच क्लियर टू एवरीवन। अब हम समझने वाले हैं कि 10 लाख रुपए पे जो हमने टैक्स सेविंग करी वो कितनी थी। तो बहुत सिंपल है, आप गूगल पे जाके इनकम टैक्स कैलकुलेटर लिख लेना। मैं आपको अभी प्रोसेस करके बता रही हूँ ये वाला। इनकम टैक्स कैलकुलेटर लिखने के बाद आप इसको सर्च कर लेना और यहाँ पे आप इस वेबसाइट पे फॉलो कर जाएंगे। इनकम टैक्स का ही खुद का कैलकुलेटर है जहाँ से आप अपनी टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 10,10,000 मैंने सैलरी डाली है। रीज़न मीन 10 लाख रुपये सैलरी के डाले हैं और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें उसकी साथ में मैंने 80 TTA की भी बेनिफिट लिया है 10,000 का। जो मैंने अपना एग्जांपल लिया वो 1020 का था। तो अब हम समझते हैं कि जो हमने टैक्स सेव किया उसकी अमाउंट क्या थी। 10 लाख की इनकम पे 10 लाख प्लस 20,000 रुपीज़ इंटरेस्ट के भी, और हाँ 80 TTA के भी बेनिफिट आपको 10,000 का मिलेगा उसके अंदर। जो भी है कुल मिला के आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से नीचे हो गई और आपको टैक्स कुछ भी नहीं देना है। 10 लाख तक की इनकम पे अगर मैं रफली टैक्स कैलकुलेट करूँ तो 1,20,000 के आसपास का बनता है, अगर इसमें से कुछ भी प्लानिंग नहीं होती है। तो ना ATC होता है, ना NPS होता है, ना ATD होता है, ना कोई होम लोन लिया जाता है। तो हमारा टैक्स बनेगा 1,20,000 के आसपास। आपने कितना पैसा सेव किया? 1,20,000 रुपये। अब 1,20,000 रुपये को अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं या जहाँ भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं अभी शेयर मार्केट का एग्जांपल लेती हूँ, और वहाँ पे अगर आप एनुअल इंटरेस्ट 15% का भी जो कैपिटल गेन आपको हो जाता है, अगर वहाँ से आपको 15% की भी इनकम हो जाती है तो 1,20,000 का 15% यानी कि 18,000 रुपये साल का आपकी एक इनकम जनरेशन स्टार्ट हो गई। इनकम जनरेशन मतलब जो आपको हर साल बढ़ती ही जाएगी। और यस ऑब्वियसली ये आपको जो भी आपकी सेविंग है वो बहुत ढंग से प्लान करनी पड़ेगी कि आप कहाँ पे किस रिसोर्स में आप डाल रहे हैं, जिससे कि जहाँ पे ROI भी बहुत अच्छा आ जाए। सो दिस इज़ द थिंग जो मेरा मेन पॉइंट था कि आप जितना भी पैसा सेव कर रहे हो उसको इन्वेस्ट करें। आजकल शेयर मार्केट का बहुत चल रहा है, कहीं एक तरीके से फोमो चल रहा है कि लोग चाहते हैं, उनको लग रहा है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, अगर वो नहीं कर रहे तो कुछ बहुत बड़ा मिस कर रहे हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग आप अपने रिसोर्सेज को, जो भी आपका पैसा है उसको इस तरीके से लोकेट करें कि हर जगह थोड़ा थोड़ा लोकेशन हो जाए। शेयर मार्केट में भी, गोल्ड बॉन्ड में भी, FD में भी, हर तरीके से आप इन्वेस्ट करें। और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, और डीमैट अकाउंट आप एडलवाइस के थ्रू ओपन करवा सकते हैं। और इसका लिंक मैंने आपको नीचे वीडियो के अंदर दे दिया है, आप वहाँ से एडलवाइस का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, और वहाँ से आप उस डीमैट अकाउंट के थ्रू आप ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। हर महीने थोड़ा थोड़ा जितना भी आप पैसा बचाते हैं, 2,000, 3,000, 4,000, उससे ही आप स्टार्ट करिए, बट स्टार्ट करिए। अगर आप मेरी बात करें या मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैंने भी शेयर मार्केट में 2-3 हज़ार रुपये से स्टार्ट किया था। जब किया था तो धीरे धीरे ही मैंने उस अमाउंट को बढ़ाया। पहले स्टार्टिंग मैंने नॉलेज को गेन करने की कोशिश करी, स्टॉक मार्केट को समझा। तो इसी तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं, छोटे छोटे अमाउंट से स्टार्ट करिए, स्टॉक मार्केट को समझिए कि अगर लॉस भी हो तो बहुत बड़ा ना हो, गेन भी हो तो भी ऑब्वियसली वो भी बहुत बड़ा नहीं होगा इस टाइम पे, बट एटलीस्ट नॉलेज लॉन्ग रन में आपको बहुत पे करने वाली है। सो आई होप आपको दोनों ही चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि टैक्स को कैसे सेव करना, और जो टैक्स से पैसा सेव हुआ है उसको खर्च नहीं करना, उसको इन्वेस्ट करना है आगे, जिससे कि आपके लॉन्ग रन में इनकम जनरेशन स्टार्ट हो जाए। और सिर्फ टैक्स के पैसे से नहीं, हर तरीके के पैसे से आप डिलीजेंटली पैसे को सेव करिए और उस सेव किए हुए पैसे से इनकम को अर्न करना स्टार्ट करिए। सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पे आप डिपेंड मत रहिए, जितना हो सके मैक्सिमम सोर्स ऑफ इनकम को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।